देश के कई शहर जहरीली हवा में डूबे हैं। दिल्ली हो या गुरुग्राम, लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले AQI देखते हैं। जहां सरकारें करोड़ों रुपए पेड़ लगाने पर खर्च कर रही हैं, वहीं महाराष्ट्र के नासिक में 1845 पेड़ों की बलि देने की तैयारी की जा रही है। नासिक के तपोवन में एनवायरनमेंट को साफ हवा देने वाले इन हजारों पेड़ों को इसलिए काटने का प्लान है क्योंकि कुंभ मेले के दौरान यहाँ साधु संतों के लिए साधु ग्राम बसाया जा सके। तपोवन में लोग खड़े हैं पेड़ों से लिपटकर। पोस्टर पर लिखा है, हमें मत काटो, हम भी सांस देते हैं। लोग चीख नहीं रहे, लोग समझा रहे हैं कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, पूरे शहर की जिंदगी है। लेकिन नासिक नगर निगम का प्लान है साधु ग्राम, स्थायी स्ट्रक्चर और उसके लिए 35 एकड़ जमीन। और जमीन खाली कराने का तरीका है इन पेड़ों की कटाई। पेड़ों को बचाने के लिए जनता तो सड़क पर है ही, अब उनके साथ एक्टर सियाजी शिंदे भी उतर आए हैं। बॉटनीच्या लोकांनी अभ्यास केलाय, 66-67 प्रकारच्या वनस्पती इथे आहेत आणि तुम्ही एवढं तोडून काय साधणार आहात? त्यामुळे एकही झाड कामाने नाशिक मधल्या ज्या पर्यावरण प्रेमींच्या ज्या सगळ्या संस्था आहेत त्यांना सपोर्ट देण्यासाठी मी इथे आलोय आणि गेले 10 वर्षापासून येतोय। शासन 10 वर्षापासून चुकीचं वागतंय, याच्यावर माझ्याकडे पुरावे आहेत, पण मला त्यात पडायचं नाही। ये वही तपोवन है जहां श्री राम ने वनवास के कई साल बिताए। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या राम का तपोवन पक्का स्ट्रक्चर बनाकर बचता है या पेड़ बचाकर? प्रदर्शनकारियों के पोस्टर पूछ रहे हैं, पेड़ों का क्या कसूर है? ऑक्सीजन काटकर साधु ग्राम कैसे बनेगा? पर्यावरण विदों की चेतावनी साफ है। अतिशय बेकायदेशीर आहे। रामाचं वन आहे, तपोवन आहे, 54 एकरचं जमान हे जमीनदोस्त करायचं आणि या शहराचा वाळवंट करायचं हे कोणालाही परवडणार नाही। आणि म्हणून या शहराचा हा ऑक्सिजन आहे, हा ऑक्सिजन करून तुम्ही नाशिककरांचा गळा दाबतायत आणि हे नाशिककरांना कदापि मान्य होणार नाही। देश के शहर साफ हवा के लिए तड़प रहे हैं, बच्चे मास्क पहनकर खेलने को मजबूर हैं। साफ हवा के लिए लोग घरों में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं और इसी माहौल में जहां पेड़ खड़े हैं, जहां साफ हवा है, उन्हें काटने की तैयारी हो रही है। लोगों का कहना है कि कुंभ कराइए, जरूर कराइए, लेकिन तपोवन को उजाड़ कर नहीं। ETV भारत के लिए नासिक से कपिल भास्कर की रिपोर्ट।